क्या हुआ कि पहली बार हमने जब नशा लिया तो हमें बड़ा सुखद एहसास हुआ, बड़ा आनंद आया, है ना, दिमाग हवा में उड़ा। तब इसी डोपामाइन ने, है ना, फिर रसायन छोड़ा, क्या हमें एक प्रेरणा दी दोबारा से नशा करने की, है ना। दोबारा किया, तिबारा किया, है ना, करते चले गए। एक वक्त वो आया कि मात्रा बढ़ती चली गई, मात्रा भी बढ़ती चली गई एडिक्शन की, और समय भी बढ़ता चला गया। अब यार ये समझ लीजिए ब्रेड है ना, मैं इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखूं, क्या होगा? डबल हो जाएगी ना। इसके ऊपर 2 और रख दूं तो क्या होगा? रखता चला जाऊं तो क्या होगा? ऊंचा होता जाएगा ना ढेर। ठीक इसी तरीके से मस्तिष्क में जब डोपामाइन लगातार रसायन छोड़ती जाती है तो उसका जमाव होता चला जाता है। अब मस्तिष्क में और भी कई कोशिकाएं, कई ऐसी हैं जो रोग प्रतिरोधक है। आपने देखा हो या महसूस भी किया होगा कि कई बार ऐसा हो जाता है, हमें चोट लग जाती है एडिक्शन के दौरान, और हम उसका कोई इलाज भी नहीं करते थे, मगर वो अपने आप ठीक हो जाती थी कि नहीं? हो जाती थी ना। ये भी बताऊंगा कि वो कोशिका कौन सी है ना। और ये भी याद रखना कि जब हमें कोई चोट लगती है ना, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पहले, है ना, सेरोटोनिन जो कोशिका होती है वो तत्काल उस जगह को चारों तरफ से घेर लेती है और उसका दर्द शने शने खत्म होता है, चला जाता है। समझ, क्योंकि वो मस्तिष्क से तत्काल वो तरंगे छोड़ती है जिससे शरीर में मौजूद कोशिका उसे कवर करके और अपना कार्य शुरू कर देती है। इस नकारात्मक रिसाव के जमाव से मस्तिष्क में मौजूद अन्य कोशिकाओं का कार्य बाधित हो जाता है, जिससे मस्तिष्क पर डोपामाइन कोशिका का एक छत्र कब्जा हो जाता है। अब इसको इस तरीके से समझना भाई, जैसे एक प्लेन हाईजैक होने के बाद यात्रीगण, पायलट, क्रू मेंबर सब हाईजैकर के कब्जे में आकर उसके निर्देश का पालन करते कि नहीं करते, है ना, और उसके निर्देश का पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार डोपामाइन कोशिका मस्तिष्क के पूरे संचार तंत्र को हाईजैक कर अन्य कोशिकाओं के कार्यों में को बाधित कर संचार तंत्र को पूरी तरीके से फेल कर देती है। आज हम चाह करके भी नशा नहीं छोड़ पा रहे, उसका कारण क्या है? उसका कारण डोपामाइन कोशिका से उत्पन्न दिमाग में जो रसायन जमा हो चुका है वो उसने पूरे संचार तंत्र को अब फेल कर दिया। अब डोपामाइन सिर्फ और सिर्फ नशे के विचार दे रही है। और